Welcome back to the third and last session of this chapter number 9 डिक्शनरीज। इसको हम स्टार्ट करें तो आज काफ़ी कुछ कम है मैटर जिसे हमें कवर करना है। तो उसको कवर करने के लिए हम लोग पहले आते हैं अपनी बुक में, देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सिलेबस दिया हुआ है। तो डिक्शनरी फंक्शंस तो इसके बाद में आएंगे। इससे पहले पिछला हम कवर कर चुके हैं, उसे रिकैप करने की मेरे ख्याल में कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। हम इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, सॉर्टिंग की एंड वैल्यूज़। आपको पता है कि डिक्शनरीज में कर्ली ब्रेसेस के अंदर की कॉलन वैल्यू का कंसेप्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि अब हम इन्हें सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्टिंग के आधार हमारे दो होंगे, या तो की होगी या वैल्यू होगी। तो बस वही है, सॉर्टिंग की एंड वैल्यू। की के आधार पे सॉर्ट कर लो या वैल्यू के आधार पे सॉर्ट कर लो। जैसे इसमें अगर आप नाम के आधार पे सॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले बीना होगा, और एज के आधार पे अगर आप करते हैं तो सबसे पहले 28 होगा, लिसा होगा। ठीक है। तो इनको सॉर्ट करने का क्या तरीका है, देखिए। सिंपलेस्ट है सॉर्टेड। एक तो मेथड आप यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से, और अब इनकी कीज़ और जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए थोड़े से कंसेप्ट अलग अलग हो जाते हैं बस। देखिए, ऊपर प्रोग्राम था ls, ये मान लो एक लिस्ट नेम है या डिक्शनरी है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। और जब हम इसको सॉर्ट करते हैं तो फॉर एस इन सॉर्टेड ls, तो सॉर्टेड ls में ये ls हमारा ये है, ये क्या है, हमारी पूरी डिक्शनरी है ना। तो ये पूरी डिक्शनरी को सॉर्ट करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट किस पे करेगा, की पे। देखिए, ये कीज़ पे। तो कीज़ आप जानते हैं, प्रिंट एस। एस जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे सॉर्ट किस पे हो रहा है, एल इस पे एस पे। तो प्रिंट सबसे पहले नाम आएगा इज एल एस। यहाँ पे जो हम ये लाते हैं इसमें इंडेक्स के अंदर, यहाँ पे हमारा वैल्यू आती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सॉर्ट होगा। देखिए, ये आ रहा है बीना इज ये, और ये वो ये। नेक्स्ट इसके आगे फिर हम कर रहे हैं इसको सॉर्ट किसके आधार पे, वैल्यूज़ के आधार पे। तो वैल्यूज़ के आधार पे जब हम इन्हें सॉर्ट करते हैं डिक्शनरीज को, तो इसके लिए की इक्वल टू एल एस डॉट गेट का यूज़ होता है। गेट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर एस इन सॉर्टेड एल एस किया था हमने इसमें केवल। अब यहाँ पे हमने की लगाया है कि किस पे हम सॉर्ट कर रहे हैं, एल एस डॉट गेट पे। तो एल एस डॉट गेट फंक्शन क्या करता है, ये उसमें से जो वैल्यू पार्ट है उसको सॉर्ट करता है। तो इसने देखो क्या किया, लिसा इज 28 ईयर्स, तो सबसे पहले लिसा आ गई एज के हिसाब से जो उसकी वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले में देखते हैं, है ना, तो क्या होता है कि सबसे पहले बीना आ रही थी, है। तो बीना कीज के आधार पे आ रही थी, और यहाँ पे ये लीना है क्योंकि इसकी एज जो है वो सबसे कम है। इसके बाद 76 है, फिर 85 है, और उसके बाद में 92 है। तो ये कीज के आधार पे, और डिफरेंस केवल कितना है इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए। फॉर एस इन सॉर्टेड एल एस कॉमा की इक्वल टू एल एस डॉट गेट। और यहाँ पे देखिए एल एस, अब वो फॉर एस इन सॉर्टेड एल एस केवल। अब यहाँ एल एस डॉट की एल एस कॉमा की इक्वल टू एल एस डॉट गेट के नाम से, बस इतना सा अंतर है। प्रोग्राम टू एंटर एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन डिक्शनरी, किसी डिक्शनरी में जो आपने कोई एंटर करने हैं आइटम्स और उन्हें डिस्प्ले करना है, तो ये वाइल फंक्शन के द्वारा होंगे। और ये इनमें कुछ खास है नहीं, ये इसे मैं कल पॉसिबली समझा भी चुका था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट बढ़ता हूँ। इन्हें मैं कल समझा चुका हूँ। हमें प्रैक्टिकली अपने नोट से दिखाना था, उसके हिसाब से पढ़ना था, फिर डिक्शनरी फंक्शंस को स्टार्ट करना था।
तो हम सीधे अपने नोट्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रोग्राम है 9.5 सॉर्ट, हम उसको लेते हैं सीधा। 9.5 सॉर्ट, देखिए इसमें इनिशलाइज वैल्यूज, हमने ये वैल्यूज को इनिशलाइज कर दिया, की वैल्यू 2 इतना, और इस तरीके से हम इनिशलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में ओरिजिनल को हमने प्रिंट किया, तो की वैल्यूज के नाम से ये हमारी डिक्शनरी है। तो ये प्रिंट हो जाएगा, 2:56 होगा, 1:2 होगा, इस तरीके से सारे आ जाएंगे। अब हमने कीज एंड वैल्यूज सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय द की के ऑर्डर में अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा। और फिर फॉर आई इन सॉर्टेड की वैल्यू, ये सॉर्ट हो गया, प्रिंट आई, और की सॉर्टेड वैल्यू आई, ये हमने प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू के आधार पे किया, तो देखिए हमने क्या किया, की वैल्यू, यहाँ पे हमने दिया फॉर आई इन सॉर्टेड की वैल्यू, की इक्वल टू की वैल्यू डॉट गेट, जैसा इसमें यूज किया था जस्ट वैसे ही, इसमें कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट है डिक्शनरी आइटम सॉर्टेड इन की ऑर्डर, तो 1 2 ये हुए। अब ये देखिए, एक चीज नई जो है इसमें वो ये है कि आप जो ये यहाँ पे दे रहे थे ना, की वैल्यू सॉर्टिंग में देखिए, फॉर आई इन सॉर्टेड की वैल्यू, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट सॉर्टेड, ए है आपकी डिक्शनरी, ए डॉट कीज, तो की फंक्शन है उसके द्वारा सॉर्ट हो जाएगा, और ये वैल्यूज फंक्शन है इसके द्वारा सॉर्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी उसमें देने की जरूरत नहीं है, की इक्वल टू की वैल्यू डॉट गेट फंक्शन यूज कर लें, या डॉट वैल्यू फंक्शन यूज कर लें, या डॉट कीज यूज कर लें, या सिंपली हम की वैल्यू यहाँ पे कॉल कर लें, ये सेम ही है। देखिए रिजल्ट भी आपके सामने है। पहला जो हमने प्रिंट यूज़ किया है वो ये है, ओरिजिनल डिक्शनरी। दूसरा, इसमें फिर जो आया कीज एंड वैल्यू सॉर्टेड इन, तो यहाँ पे दूसरा प्रिंट यूज़ किया, उससे ये आ गया ओरिजिनल। तीसरा आउटपुट ये है, और चौथा आउटपुट हमारा ये है। तो फॉर आई इन सॉर्टेड इन, तो ये इस तरीके से आएंगे। और फिर इसमें है कीज एंड वैल्यूज सॉर्टेड, तो यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आउटपुट आया वो पहला ये आया, गेट के आधार पे 1 5 2, और गेट में आपको मालूम है वैल्यूज को लेगा, तो 2 12 18 24 56। उसके बाद में डिक्शनरी आइटम सॉर्टेड इन की ऑर्डर, तो की ऑर्डर में अगर सॉर्ट किया है तो देखिए ये कीज केवल आई है 1 2 3 4 5 6 8 तक। और इसके बाद में सॉर्टेड इन वैल्यूज में हमने किया, तो इसके अंदर की वैल्यूज को सॉर्ट होके आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 4 ए डॉट सॉर्टेड वैल्यूज, और ए डॉट सॉर्टेड कीज, तो ये डिक्शनरी आउटपुट सॉर्टेड आइटम्स, तो ए डॉट वैल्यूज, यहाँ पे 1 2 4 5 6 और 17, ये वैल्यूज आ रही हैं, ये आ रही कहाँ से, 17 वैल्यू हमने, अच्छा नीचे हो सकते हैं इसमें भी, नीचे तो नहीं है कोई। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें देखिए जो नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो सॉर्टेड ऑर्डर कीज में अगर हम लेते हैं, तो उसके लिए हम जो लिस्ट हमने ली है वो नई है, ये वाली लिस्ट है ये, इसमें 1 8 4, और इस तरीके से जो ये दिए गए हैं, 1 की है, 8 है, 4 है, 3 है, 6 एंड 5। तो इसको जब हमने की के ऑर्डर में सॉर्ट किया तो 1 3 4 5 6 8 ये आ गए। और जब वैल्यूज के रूप में किया तो इनमें वैल्यूज हैं 2 1 17 4 5 और 6। तो ये सॉर्टेड हो गए 1 2 4 5 6 17। तो ये हैं सॉर्टिंग के मेथड, जो उसमें एक्सप्लेन नहीं किए थे, वो थोड़े से दो ये और हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बुक में आगे बढ़ते हैं।
और इसमें देखते हैं फिर है फंक्शंस, डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। तो DICT तो आप यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको मालूम है ना DICT से क्या होता है? एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। एम्प्टी लिस्ट। जैसे हमने x इक्वल टू DICT और ये किया तो ये x एक लिस्ट बन जाएगी और एम्प्टी होगी। और बेटर है इसको हम लोग उसी पे कर लें, पाइथन में ही, सेल में। तो देखिए हमने यहाँ पे किया x इक्वल टू DICT ये, और x को प्रिंट किया तो कर्ली ब्रेसेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी डिक्शनरी है। आगे देखिए, ये हमने किया DICT, तो DICT के लिए ये parenthesis पहला, और फिर ये लिस्ट के लिए उसके अंदर ये टूपल। तो अगर हम डिक्शनरी के थ्रू ही क्रिएट करते हैं तो हमें इन्हें इनके ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। तो अमित कॉलन 4139 ये यहाँ पे बन के आ रहा है। इस तरीके से हमारी डिक्शनरी इस तरीके से क्रिएट होगी अगर DICT कीवर्ड से हम यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट CMP। CMP फंक्शन जो है ये जो पाइथन 2 था उसमें तो वैलिड था, लेकिन अब पाइथन 3 के लिए ये वैलिड नहीं है। देखिए इसमें, अब इसमें इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल दिया हुआ है ये D1 इक्वल टू ये, D2 इक्वल टू ये, और D3 इक्वल टू ये, और इनको कंपेयर किया CMP D1 कॉलन D3 बोथ आर नॉट इक्वल। ये कंपैरिजन इसमें होगी ही नहीं क्योंकि ये पाइथन 2 के फंक्शंस हैं, पाइथन 3 के नहीं हैं। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने किया D1 इक्वल टू संडे कॉलन 1 कॉमा मंडे कॉलन 2, हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक और क्रिएट कर लेते हैं इसी को ही, इसका नाम हम रख दें D2। ठीक है, अब हम करें CMP D1 कॉमा D2। क्या आ रहा है? CMP इज नॉट डिफाइंड। तो CMP फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा 3 में। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 के हिसाब से ही दिया है। अगर ये कंपैरिजन करते और अगर ये मैच होता तो क्या होता, 0 आता। और अगर ऊपर देखिए लिखा हुआ है अदरवाइज इट विल रिटर्न 1 और -1 इफ द डिक्शनरी हैज मोर नंबर्स। छोड़ दो इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये कंपैरिजन होगा नहीं। अब कंपैरिजन होगा नहीं तो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कोई और तरीका है पास में? क्यों भाई, जल्दी बताइए। कंपैरिजन के बहुत सारे मेथड्स आपको हमने बताए हैं, उनमें से कुछ मेथड्स यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। और एक चीज़ तो हमेशा याद रखो, D1 इक्वल टू D2, इससे तो कंपेयर हो ही जाएगा। क्यों भाई, यस सर। बता देगा ट्रू है ना? तो ये तो है ही। लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी जो वो है हमारी डिक्शनरी उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं उन्हें निकाल देगा। ठीक, तो कितने हैं इसमें? 2। आगे आते हैं, क्लियर। क्लियर क्या करेगा, सभी के सभी जितने आइटम होंगे उन सबको एक साथ खत्म कर देगा। और गेट क्या करता है, the get method is an easy way to get value from the dictionary. Ordinarily, when you try to access an item that is not present in dictionary, things go very wrong. For example, देखिए इसमें हमने किया प्रिंट डी नेम। डी एक डिक्शनरी है और इसमें नेम को हम प्रिंट कर रहे हैं जो इसके अंदर है नहीं, तो एरर आएगा। ठीक है, और अगर ये है
तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। और गेट फंक्शन का जब हम यूज़ करते हैं तो ये एरर नहीं आता है, बल्कि ये एरर मैसेज आता है नॉट एप्लीकेबल। अगर हम इस तरीके से डिफाइन भी करना चाहें एरर को, तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अपना एरर मैसेज दे सकते हैं, या हम लिख दें नेम डज नॉट एग्जिस्ट, या जो कुछ भी है वैसा करना चाहें तो कर दें। और पॉप से आपको मालूम है क्या होगा, पता है ना? क्यों भाई? इसमें अगर हम करें यहाँ पे d1 डॉट पॉप, तो क्या होगा बताइए? एक एलिमेंट इसका जो है वो चला जाएगा। ठीक है। पॉप में देखिए किस तरीके से मेथड में क्या यूज में अंतर है, ये है। पॉप में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सा मेथड ले जाना है। इससे पहले हमने पॉप जो यूज किया था किस में, टुपल्स में और लिस्ट वगैरह में, तो लास्ट वाला एलिमेंट अपने आप चला जाता था। यहाँ पे पॉप हमने दिया तो हमें की देनी पड़ेगी, वो की वाला एलिमेंट हमारा जाएगा। और पॉप से वैसे बाय डिफॉल्ट, अच्छा पॉप आइटम से जाएगा, ठीक है। पॉप आइटम से जब हम करेंगे तो एक लास्ट एलिमेंट अपने आप चला जाएगा। मेथड इज सिमिलर टू लिस्ट पॉप मेथड विच पॉप्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट। तो पॉप आइटम से होता है वो। ठीक है। गलती थोड़ा सा मैं ये कर रहा था, पॉप आइटम। तो ये एक निकल गया आइटम। ठीक है। और जब हम पॉप का केवल यूज करते हैं d1 डॉट पॉप, तो इसको हमें इसमें लिखना होता है किसको हम पॉप आउट करना चाहते हैं, वो हमें की देनी पड़ती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है कीज। इससे कीज से आपको पहले भी पता है, किसी भी डिक्शनरी की सारी कीज निकल के आ जाती हैं, जो भी कीज होती हैं। जैसे इसमें देखो, दिल्ली, इलाहाबाद और गोवा, ये तीन कीज हैं। तो डिक्शनरी का नाम है टेम्स। टेम्स डॉट हमने कीज किया तो आंसर में देखिए इसकी सारी कीज निकल के आ जाएंगी, गोवा, इलाहाबाद और दिल्ली। और की जगह पे अगर हम वैल्यूज करते हैं, देखिए ये वैल्यूज मेथड है, तो इससे सभी वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। तो देखिए वैल्यूज क्या आई, 20, 15 और 20, ये वाली 20.2। ये इसमें मेरे को लग रहा है गलत हो रहा है मामला, फिर जरा इधर देखिए। देखिए इसमें टेम्स इक्वल टू दिल्ली कॉलन 20.2 कॉमा इलाहाबाद 15.4 कॉमा गोवा 10.5। क्या गलती हुई, गोवा 10.5 ये गलत लगा दिया है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, TEMPS डॉट वैल्यूज। तो क्या आया, गलती इसमें क्या है बताओ, समझ में आई? देखो ये पहले डिफाइन है 20, तो ये पहले ही आएगा। और इसमें कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 15.4 सेकेंड है वैल्यू, इसमें देख लो चाहे। तो 15.4 पॉइंट, ये इसमें सेकेंड थी, इसमें चलो इसमें भी सेकेंड आ रही है। और ये 10.5 लास्ट थी जो इसमें लास्ट आ रही है, इसमें 10.4 लास्ट थी,
जो फर्स्ट आ रही है। ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहे हैं, कारण आपको मालूम है ना? क्यों भाई? कविता, सर कारण 2 कर रहे इसलिए। वही वर्जन का चक्कर है। इन्होंने कुछ कंपाइल कर दिए हैं 2 में, कुछ कंपाइल कर दिए 3 में, इसलिए ये गड़बड़ी हो रही है। हम 3 को ही यूज करेंगे स्ट्रिक्टली, हम उसी के हिसाब से ही चलेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, मंथ जनवरी 1, फरवरी ये, और इसमें वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 4 5 6, यही आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है देखिए आइटम्स। तो आइटम्स में क्या होता है? इट रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ टुपल्स की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द की वैल्यू पेयर। आइटम्स में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज निकल के आती है टुपल्स के रूप में, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब जो कॉमा लगा होता है, कॉमा से वो अलग अलग हो जाते हैं और टुपल्स के रूप में हो जाते हैं। जैसे इसमें देखिए हो गए हैं। यहाँ पे दिल्ली दिया है 20.2। तो ये हमने जब आइटम्स में इसको लिया, DICT आइटम्स और टेम्स डॉट आइटम्स, तो देखिए पहले तो क्या बना, ये किसके लिए यूज होता है? पैरेंथेसिस, ट्यूपल के लिए। ट्यूपल्स के लिए। ट्यूपल्स के अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ट्यूपल्स है। तो यहाँ पे आप देखिए ये तीनों अलग अलग हो गए। आइटम्स सभी अलग अलग इस तरीके से हो जाएंगे। कीज अलग करनी हो, उनके आइटम्स अलग करने हो, वैल्यूज अलग करनी हो, तो ये तीनों फंक्शंस हैं, उनके लिए यूज किए जाएंगे। कन्वर्ट डिक्शनरी टू लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स। किसी डिक्शनरी को लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स में कैसे कन्वर्ट करें? तो आइटम्स इक्वल टू लिस्ट, और ब्रैकेट में हमने किया वेजिटेबल्स डॉट आइटम्स, और बस इस आइटम से कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हो ही गया था, आपने देखा था ये आइटम्स फंक्शन से। फिर हमने फॉर लूप लगा के लेन आइटम्स कॉमा आइटम्स, इसको हमने बस प्रिंट कर लिया और हमारे ये आइटम आ गए सारे के सारे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप लोग। चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए की। किसी दी गई डिक्शनरी में कोई की है कि नहीं है, तो इन और नॉट इन ऑपरेटर्स का यूज होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नेम इन डी फॉल्स, नेम इक्वल टू मोहन, नेम इन डी ट्रू, स्टूडेंट नेम ये, राजन STU1, तो ये आ गया राज इज नॉट ए की, हैंस इट रिटर्न्स फॉल्स, क्योंकि ये कीज को मैच करता है इसलिए। राज नॉट एन STU, ट्रू हो गया। तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने नोट्स की तरफ और उसमें देखते हैं कि और क्या कुछ थोड़ा सा रह रहा है। तो देखिए सॉर्टिंग में हम जान चुके थे, हम दो तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट बाई की एंड सॉर्ट बाई वैल्यू। सॉर्ट बाई की करते हैं तो डिक्शनरी डॉट कीज देते हैं और यहाँ पे डॉट वैल्यूज देते हैं। इसका एक छोटा सा फंक्शन था 9.5 सॉर्ट, तो ये मैं बता चुका था आपको पहले भी। इसको मैं बंद करता हूँ। इसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं सीधे डिक्शनरीज पे, डिक्शनरी के फंक्शन एंड मेथड्स में। फंक्शन एंड मेथड्स में वही सारे फंक्शन एंड मेथड्स हैं, इन सभी को आप यूज़ कर चुके हैं। क्लियर, कॉपी, जैसा मैंने उसमें बताया था आपको अभी बुक से। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ थोड़े से में डिफरेंसेस हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे फ्रॉम कीज है, गेट है, आइटम्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कीज कर चुके हैं, पॉप कर चुके हैं। पॉप और पॉप आइटम में यहाँ पे जो थोड़ा सा अंतर है वो ये है, पॉप आइटम में लास्ट वाला आइटम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, और पॉप में हम बीच में से अगर किसी को पॉप करना चाहें तो उसके लिए यूज होगा। नेक्स्ट है सेट डिफॉल्ट। इसमें क्या होता है, हम डिफॉल्ट कीज को एडजस्ट कर सकते हैं। इंसर्ट द की विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर हम किसी खास उस पर रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की, किसी की वैल्यू क्या है
और अगर नहीं है तो उसमें हम डिफ़ॉल्ट असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अपडेट में हम नई वैल्यूज़ को जोड़ सकते हैं और एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को ओवरराइड कर सकते हैं, और वैल्यूज़ फंक्शन से डिक्शनरी में से वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। इसका देखिए एक छोटा सा फंक्शन है, वो प्रोग्राम है फंक्शंस के नाम से। देखिए यहाँ पे एक हमने कार ली और हमने इसको प्रिंट किया, तो डिक्शनरी एलिमेंट्स कार में जैसे हैं वैसे प्रिंट हो जाएंगे, ब्रांड फोर्ड फिएस्टा 1964। अब इसमें कार डॉट अपडेट कलर हमने वाइट किया तो वो उसमें जुड़ जाएगा। अपडेट फंक्शन में यहाँ बता रहा हूँ, सारे फंक्शन नहीं, केवल वो फंक्शन जो थोड़े से अलग हैं उन्हें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इसके बाद में dict.len, इससे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में पता लग जाएंगे उसमें कितने। और dict.copy से हम क्या कर सकते हैं, एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे की। कार डॉट कॉपी से कार में जितने भी एलिमेंट्स थे वो पूरी की पूरी डिक्शनरी एक्स में कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे गेट द वैल्यू ऑफ की, तो कार डॉट गेट मॉडल, इससे हम ये जो मॉडल है, मॉडल में फिएस्टा है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइटम्स। आइटम्स में क्या होता है कि हम कार डॉट आइटम्स में केवल आइटम्स आएंगे और कीज़ में केवल कीज़ आएंगी, जैसा भी आपने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था, ठीक उसी तरीके से होगा। कार डॉट वैल्यूज़, तो इट रिटर्न्स द वैल्यूज़। एंड नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे तो कार सेट डिफॉल्ट्स। इससे पहले आप चाहें तो एक काम करें, यहाँ तक काम एक बार रन करके इसको देख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रोग्राम आउटपुट थोड़ा सा बड़ा है, एक एक करके इसको मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जब हम चले तो हमने सबसे पहले ये प्रिंट यूज़ किया तो ये यहाँ पे आ गया, और ये कार्स जो हमारी थी वो प्रिंट हो गई। ठीक है, कार में ब्रांड फोर्ड, ये जो था टोटल ये। उसके बाद हमने इसको अपडेट किया वाइट में और फिर प्रिंट किया, तो इसमें देखें कलर वाइट ये लास्ट में आके यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्शनरी, लेन फंक्शन यूज किया और इससे प्रिंट किया तो ये 4 आ गया। डिक्शनरी को कॉपी किया फिर प्रिंट किया तो ये आ गया। उसके बाद हम गेट द वैल्यू ऑफ की आइटम्स, तो की आइटम्स की हमने वैल्यू केवल ली, तो हमने यहाँ पे यूज किया कार डॉट गेट मॉडल। मॉडल जो है वो क्या है, हमारी की है, और गेट यूज किया तो गेट से इसकी वैल्यू क्या है वो निकल के आएगी। तो मॉडल की वैल्यू क्या है, फिएस्टा। यहाँ पे देखिए ये मॉडल है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है dict.items। तो इसमें देखिए इसका आउटपुट जो है वो यहाँ से आ रहा है। हमने प्रिंट आइटम्स एक्स, कार डॉट आइटम्स और एक्स को प्रिंट किया तो ये सभी प्रिंट हो गए। कार डॉट कीज, कीज प्रिंट करेंगे तो केवल कीज आएंगी, ये सारी की सारी 4 कीज हैं इसमें। और ये आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये मॉडल, ईयर और कलर। ठीक है, इसके बाद dict.values, तो हमने वैल्यूज को जब हम एक्सेस हुए तो कार डॉट वैल्यूज, तो एक्स में वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। फिर हमने एक्स को जब प्रिंट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। अब ध्यान रखिए अगर हम x इक्वल टू कार कर दें तो क्या होगा, कंप्लीट आ जाएगा सब कुछ। इसमें अंतर जरा ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। देखिए अगर हम कर देंगे x इक्वल टू कार तो क्या होगा,
बताते जाइए फटाफट। कंप्लीट की कंप्लीट डिक्शनरी एक्स में हो जाएगी, एक्स में भी वही आइटम्स और एलिमेंट्स होंगे जो कार में होंगे। लेकिन जब हम इसको आइटम से एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, ये बदल जाएगा एक तरीके से ट्यूपल में। ठीक है। और फिर जब हम इसको कॉल करेंगे कीज से तो इसकी केवल कीज निकल के आएंगी एक्स में जो स्टोर होंगी वो। फिर हम इसी तरीके से एक्स इक्वल टू करेंगे जैसे कार डॉट वैल्यूज, तो वैल्यूज ही केवल एक्स के अंदर स्टोर होंगी। यहाँ पे इस तरीके से ये थोड़े से अंतर होंगे, इन्हें समझ लेना चाहिए आपको। ठीक है। तो इसके साथ ही इसमें कुछ एक जो डिफॉल्ट वाला फंक्शन है वो देख लीजिए, कार सेट डिफॉल्ट मॉडल इक्वल टू ब्रोंको। अब अगर हमने मॉडल, जैसे इसमें है मॉडल हमने दिया फिएस्टा, और मॉडल फिर अगर हम न दें तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली उसको ब्रोंको डिफाइन कर देगा। केवल इतना सा है इसमें, और कुछ खास बात नहीं है। तो कार डॉट सेट डिफॉल्ट इक्वल टू ब्रोंको, और डी आई सी टी सेट डिफॉल्ट हमने इसको लिया। अब यहाँ पे ये कहाँ पे है देखिए, कीज नीचे होगा, ये सेट डिफॉल्ट आ गया, तो ये हमारा हुआ ब्रोंको। तो ये ले लिया अगर डिफॉल्ट कोई है तो। फिर नीचे है कार डॉट पॉप मॉडल, तो मॉडल को पॉप किया हमने, तो हमारा मॉडल जो था वो उसमें से निकल जाएगा, जो की होगी वो। उसके बाद में फिर हम प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये आउटपुट आएगा। और इसको मॉडल डी आई सी टी डॉट पॉप की के बाद में कहाँ पे है, डॉट पी, और इसमें मॉडल, और उसके नीचे है कहाँ पे ये ब्रोंको डी आई सी टी डॉट पॉप की। ठीक। अब इसके नीचे देखिए ब्रांड फोर्ड ईयर ये, और इसमें से जो हमने किसको पॉप किया था, मॉडल को, तो मॉडल इसमें से निकल गया। और यहाँ पे एक मॉडल वन इक्वल टू ब्रोंको है, ऑलरेडी वो अलग था। उसके बाद में देखिए इतने इसमें चीज़ें और हैं। अब इसके बाद में डी आई सी टी डॉट पॉप आइटम, तो इससे क्या होगा, लास्ट वाला आइटम जो होगा वो एक निकल जाएगा, हमारी जो डिक्शनरी जो भी होगी उस एलिमेंट्स में से। तो हमने जब इसको प्रिंट किया तो डी आई सी टी डॉट पॉप ये है, रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट, तो इसमें लास्ट क्या था, मॉडल ब्रोंको, तो ये आइटम जो था अब इसमें नहीं है। ठीक है। अब फ्रॉम की ऑप्शन क्या है, क्रिएट ए डिक्शनरी विद थ्री कीज विद ऑल विद द की वैल्यू 0। तो इसमें हमने x इक्वल टू की 1, की 2, की 3, और y इक्वल टू 0। दिस डी आई सी टी इक्वल टू डी आई सी टी फ्रॉम कीज x कॉमा वाई। एक्स और बाई में से कीज को लेके एक नई डिक्शनरी बना रहे हैं, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। मर्जिंग वाला कंसेप्ट जो है वो है। तो इसमें सभी की वैल्यू 0 यहाँ से ली जाएगी, तो की 1 0, की 2 0, की 3 0। इसको अगर प्रिंट करेंगे तो देखो ये आ रहा है आउटपुट, ये वाला। ठीक है। क्लियर से क्या होगा, सभी के सभी ये क्लियर हो जाएंगे आइटम जो भी यहाँ पे दिए गए। और उसके बाद में हमने कार डॉट क्लियर किया, तो यहाँ पे ये सभी क्लियर हो गए। और इसके बाद में इसमें कुछ है नहीं आगे। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट कार लिखें तो क्या होगा, कोई बताएगा। सिर्फ पैरेंथेसिस आ जाएगा। खाली parentheses आ जाएंगे। और यहाँ पे हम कर दें डेल कार, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। और फिर अब अगर हम करें यहाँ पे प्रिंट कार तो क्या होगा, बताइए। क्या होगा रमेश।
ताइब, गौरव, देखिए सीधी सी बात है कि कार को जब हमने डिलीट कर दिया, उसकी स्ट्रक्चर भी डिलीट हो गई, तो एरर आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, है ना। बस इतना ही है, इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट है ये, और आज इतना ही रखेंगे। कोई अगर प्रश्न हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और उसी में थोड़ा सा समय लगेगा, और उसका चैप्टर का नाम है फंक्शंस, चैप्टर 10। उसके बाद में 11th होगा, वो होगा फाइल्स मैनेजमेंट होगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर पॉसिबली 12th है, जिसमें स्कोप एंड लाइफ टाइम वगैरह है, वेरिएबल्स वगैरह का, इनका सबका, और इसके साथ ही पाइथन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई किसी का प्रश्न नहीं है अभी? ओके देन, फिर ख़त्म करते हैं आज का सेशन यहीं। गुड बाय टू यू ऑल, टेक केयर, and see you tomorrow on the same time for the next chapter. Goodbye.